मंगललक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मंगललक्ष्मी सीरियल में होगा कुछ ऐसा जिसके बाद मंगल और मंगल की बेटियों की ज़िंदगी में आएगा बड़ा बदलाव। जी बिल्कुल, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईशाना के हाथों आरव का हो जाएगा मर्डर, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आएगी और ईशाना को गिरफ्तार करने की बात कहेगी। लेकिन यहाँ पर ईशाना बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल खुद सरेंडर कर देगी पुलिस के आगे और कहेगी कि यहाँ पर मेरी बेटी की कोई भी गलती नहीं है, आप ईशाना की जगह मुझे लेके जाइए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईशाना है वो इतनी ज़्यादा डर जाएगी, जिसके चलते वो वहाँ पर रोते हुए नजर आएगी और सबसे यही बोलेगी कि नहीं मम्मा, यहाँ पर मेरी गलती है, मेरे हाथों से आरव का खून हुआ है, उसका मर्डर मेरे हाथों से हुआ है, मुझे जाने दीजिए पुलिस के साथ। लेकिन यहाँ पर मंगल ईशाना को चुप कराने की पूरी कोशिश करती है ताकि ईशाना अपना मुंह ना खोले और ईशाना को पुलिस पकड़कर ना ले जाए। लेकिन यहाँ पर मंगल के हाथों वो खून नहीं हुआ है, वो सिर्फ ईशाना के हाथों हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर आरव ईशाना और शुभी को इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज़्यादा परेशान कर देता है एंड फाइनली ईशाना के सामने सारी सच्चाई भी आ चुकी है कि उसकी माँ ठीक थी। उसने मना किया था आरव से शादी करने के लिए, लेकिन ईशाना नहीं मानी और इन्हीं सब के चलते ईशाना गुस्से में आकर वहाँ पर पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाएगी जो कि काफ़ी नुकीली होगी और उसी से आरव के ऊपर वार करेगी, जिससे कि आरव की मौके पर ही मौत हो जाएगी और इवन वो धक्का मुक्की के चलते नीचे भी गिर जाएगा। अब यहाँ पर मंगल शॉक्ड हो जाती है, आदित्य भी होता है, जयराज भी वहां पर मौजूद होगा, सभी लोग वहां पर होंगे और सभी लोग शुभी और ईशाना को बचाने के लिए आए होते हैं। लेकिन ईशाना के इतने बड़े कदम उठाने से सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब इसी मौके पर पहुंच जाएगी पुलिस। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचेगी तो ईशाना के हाथों में खून लगा होगा और उसके हाथ में वो लकड़ी भी होगी। लेकिन मंगल मौके का फायदा उठाते हुए ईशाना के हाथ से लकड़ी फेंक देगी और ईशाना को साइड में खड़ा कर देगी और खुद पुलिस वालों के सामने आके खड़ी हो जाएगी और यहाँ पर वो सरेंडर कर देगी कि हाँ, मुझसे ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मेरी बेटियों के साथ इसने बदतमीजी की थी, इवन ये देश के खिलाफ भी साजिश रच रहा था, इसलिए मेरे हाथों ये काम हुआ है और इस वजह से आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलिए। अब पुलिस यहाँ पर मंगल को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ईशाना बार बार बोलती रहेगी कि नहीं मम्मा, आपकी गलती नहीं है, मैंने ये किया है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर बाकी घर वाले ईशाना को शांत कराने की कोशिश करेंगे, आदित्य भी ईशाना को शांत कराएगा एंड फाइनली मंगल वहाँ से चली जाएगी पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में बाकी घर वाले भी जाएंगे, जहाँ पर आरव की माँ पहुँचेगी और पहली बार आपको आरव की माँ देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर आरव की माँ अकेले नहीं जाती है, बल्कि बहुत सारी औरतों को, महिलाओं को वो अपने साथ लेकर जाएगी ताकि वो मंगल और उसकी बेटियों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और होगा भी कुछ ऐसा ही, पुलिस स्टेशन में सबका शक मंगल के ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आरव की माँ आएगी तो साफ तौर पर बोलेगी कि मेरे बेटे को मंगल ने नहीं बल्कि उसकी दोनों बेटियों ने मारा है। और इवन वो यहाँ पर ये भी बोलती है कि ईशाना और शुभी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसी ने मेरे बेटे को फंसाया है, दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को फंसाया और मार दिया। तो कहीं ना कहीं वो सारा ब्लेम ईशाना के ऊपर जाएगा और वो ये भी कहेगी कि मैंने मना किया था अपने बेटे से इस लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन वो नहीं माना और आज उसको उसका फल मिल गया। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर मंगल जानती है कि एक माँ का दर्द क्या होता है, जिसके चलते वो उसको समझाते हुए नजर आएगी कि मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की थी, मेरी बेटियों को परेशान किया, हमें परेशान किया, जिसके चलते हाथापाई के चलते ये सब कुछ हो गया, किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर जो आरव की माँ है वो सभी महिलाओं के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में ही धरना देने बैठ जाएगी। इवन सभी लोग मिलकर मंगल और उसकी बेटियों के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और कहेंगे कि इन माँ बेटियों के वजह से आरव के साथ ये सब कुछ हुआ, उसकी हत्या हुई, इन तीनों माँ बेटियों को फांसी होनी चाहिए। और ऐसा ही कहते हुए वहाँ पर पुलिस के सामने सभी लोग धरनेबाजी करने लगेंगे, जिसके चलते पुलिस यहाँ पर ईशाना को गिरफ्तार करने की बात कहेगी कि हाँ, हो सकता है कि ईशाना की वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर ईशाना के ऊपर आरोप लग रहा है तो हमें ईशाना को भी अपनी कस्टडी में लेना होगा। और ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं मंगल को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है कि उसकी बेटी के साथ ऑलरेडी आरव ने इतना गलत किया और
अब वो उसको जेल के अंदर बंद नहीं होने देगी और वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पर जो जयराज है उसकी एंट्री होगी। जयराज यहाँ पर मंगल से कहेगा कि मंगल जी आप चलिए, आपको कुछ नहीं होगा, ना ही आपकी बेटियों को कुछ भी होगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है वो देश के हित में किया है। आरव ने सिर्फ आपकी बेटियों को ही परेशान नहीं किया बल्कि हमारे देश के खिलाफ वो नकली नोटों की हेराफेरी करता था और देश में इतना बड़ा गिरोह चलाता था। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। तो यहाँ पर आरव की जो मरने की पूरी बात है उसको लेकर जयराज मंगल को ये श्योरिटी देगा कि मैं आपको बचा लूंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इन सबके बीच में जो आदित्य है वो जयराज और मंगल के बॉन्ड को देखेगा कि जयराज मंगल के लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर भी रहा है। जहाँ तक आदित्य ने सुना था तो इन लोगों की नहीं बनती थी, दोनों आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन यहाँ पर अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके चलते जयराज आज मंगल के लिए इतना लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको शक भी होता है कि कहीं जयराज सच में मंगल से प्यार तो नहीं करने लगा है। वहीं दूसरी ओर अभी तक किसी को भी ये नहीं पता है कि जयराज और मंगल मिलकर एक सीक्रेट मिशन पर हैं और ये लोग नकली नोटों की हेराफेरी करने वाले लोगों को पकड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आदित्य है वो इस चीज़ का पता लगाते हुए नजर आएगा। लेकिन जयराज अपडेट यही आ रही है कि मंगल को और उसकी बेटियों को बचा लेगा इस पूरी सिचुएशन से। एक्चुअली वो यहाँ पर ये साबित कर देगा कि मंगल जी ने जो भी किया वो देश के खिलाफ जो लोग गलत काम कर रहे थे उनको रास्ते से हटाया है, जिसमें कि आरव भी एक व्यक्ति था। इसमें मंगल जी ने कोई बड़ा पाप नहीं किया है और मंगल जी को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जिसके चलते जयराज की वजह से मंगल बच जाएगी, उसकी दोनों बेटियां भी बच जाएंगी। अब यहाँ पर ईशाना बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी अपनी माँ के गले लगकर और उससे कहेगी कि आपकी वजह से मम्मा मैं आज बच पाई हूँ, आपने मुझे पहले ही मना किया था ये शादी करने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने ये शादी कर ली। और बाकी जो घर वाले होंगे जैसे कि कुसुम और आदित्य भी मंगल से माफ़ी मांगेंगे कि मंगल तुमने ठीक बोला था, लेकिन मैं ही अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो गया था, इस वजह से मैंने हाँ बोल दिया था। लेकिन अब ये तुम्हारी बेटी हैं, तुम अपने तरीके से उनकी ज़िंदगी को जी सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो माँ बेटी के रिश्ते हैं उनमें तो सुधार आएगा ही आएगा। इधर जो सौम्या है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सौम्या को ऐसा लगता है कि अब तो आरव भी इस दुनिया से जा चुका है। भले ही उनका राज आरव ने ना बताया हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने भी आरव का राज पता लगा लिया है वो सौम्या और आदित्य का राज भी पता लगा ही लेंगे। तो इस तरह से सौम्या बहुत ज़्यादा डरी हुई नज़र आने वाली है आने वाले कुछ एपिसोड्स में। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो नेक्स्ट ट्रैक होगा उसमें आरव की माँ क्या कुछ नया करती है, क्योंकि आरव की माँ की एंट्री हो चुकी है और वो अपने बेटे के मरने का बदला ज़रूर लेगी, जिसमें कि वो मंगल और मंगल की फैमिली को परेशान करते हुए नजर आएगी। और इसके पीछे भी एक नई बैकग्राउंड स्टोरी चलाई जाएगी कि आरव की माँ कौन थी और आरव की माँ का मंगल की फैमिली के साथ क्या संबंध थे, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है और आने वाले ट्रैक में आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड्स।